हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज फॉर बिगिनर्स इन हिंदी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बूलियन डेटा टाइप के बारे में बात किया था। मैंने आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में बताया था कि उनके साथ कैसे काम करना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट, ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर के साथ काम करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि ये कैसे काम करते हैं पाइथन में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं एंड ऑपरेटर को। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स लेता है लेफ्ट और राइट में, और दोनों कंडीशन अगर सही हुए, ठीक है, एक कंडीशन लेफ्ट में एक कंडीशन राइट में, अगर दोनों कंडीशन सही हुए तो हमें ट्रू रिटर्न होता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एंड के लेफ्ट में एक कंडीशन लगाता हूं, जैसे 5 इज ग्रेटर देन 6, ठीक है, और राइट में एक कंडीशन लगाता हूं 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये कंडीशन में लगा देता हूं, तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि जो लेफ्ट में जो कंडीशन है 5 इज ग्रेटर देन 6, ये गलत कंडीशन है, 5 कभी भी 6 से ग्रेटर नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स आएगा। और यहाँ पर राइट में 5 इज इक्वल टू 5, ये सही है। ठीक है, तो एक फॉल्स है कंडीशन हमारा, एक ट्रू है। तो क्योंकि दोनों सही नहीं है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, इसीलिए हमारा जो वैल्यू यहाँ पे ये रिटर्न करेगा वो ट्रू फॉल्स होगा। ठीक है, ओके, तो इसका हम थोड़ा सा यूज देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास तीन नंबर्स हैं, 5, 4 और 3। ठीक है, हम चेक करना चाहते हैं क्या ये जो 5 है वो इन तीनों नंबर से बड़ा है। ठीक है, इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर है। तो ऐसा कैसे चेक कर सकते हैं? 5 को 4 से भी बड़ा होना होगा और 5 को 3 से भी बड़ा होना होगा। अगर ये दोनों कंडीशन सही हुए, यानी कि 5 4 से भी बड़ा है, 5 3 से भी बड़ा है, तब ये क्या होगा, 5 जो है वो इस लिस्ट में सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो वो जो हम चेक करके देखते हैं। सबसे पहला क्या होना चाहिए, 5 इज ग्रेटर देन 4, उसके बाद से एंड, ठीक है, ये तो सही होना ही चाहिए। एंड क्या सही होना चाहिए, 5 इज ग्रेटर देन 3। अगर ये दोनों सही हुए, ये भी ट्रू हुआ और राइट वाला भी ट्रू हुआ, तो हमें आंसर ट्रू मिलेगा। तो हमें ट्रू मिल रहा है क्योंकि 5 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 4 एंड 5 इज ग्रेटर देन 3, दोनों ट्रू हैं, इसलिए हमें ट्रू मिला। अब एक और लिस्ट देख लेते हैं, 5, 4 एंड 6। अब हम जानना चाहते हैं क्या 5 इस लिस्ट में, ये 5, 4, 6 की लिस्ट में सबसे बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे भी हम सेम कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या 5 जो है वो 4 से बड़ा है और क्या 5 6 से बड़ा है। अगर दोनों कंडीशन सही होते हैं तब 5 जो है इस लिस्ट में सबसे बड़ा होगा। अगर सही नहीं होते हैं तो 5 जो है वो इस लिस्ट में सबसे बड़ा नहीं होगा। तो पहला कंडीशन हम लगा लेते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 4 एंड 5 इज ग्रेटर देन 6। अगर ये दोनों सही हुए तो हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। तो 5 इज ग्रेटर देन 4, ये तो ट्रू है, ठीक है, लेकिन 5 इज नॉट ग्रेटर देन 6, तो ये फॉल्स है। और एंड जब हम ऑपरेटर लगाते हैं, इसके दोनों ऑपरेंड्स अगर ट्रू हुए तभी हमें ट्रू मिलता है, अदरवाइज हमें फॉल्स मिलता है। यानी कि अभी हमें क्या मिलेगा, आंसर फॉल्स मिलेगा। क्यों फॉल्स मिला? क्योंकि हमारा एक तो सही था पर दूसरा गलत था। एंड को आप जब दोनों ट्रू होंगे, दोनों कंडीशन ट्रू होंगे, तभी हमें ट्रू मिलेगा। ठीक है, ट्रू और ट्रू हमें ट्रू देगा। अगर आप एक कंडीशन ट्रू लगाते हैं एंड एक कंडीशन फॉल्स लगाते हैं तो हमें फॉल्स मिलेगा। अगर दोनों कंडीशन आप फॉल्स लगाते हैं तब भी हमें फॉल्स ही मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। एंड के अगर दोनों ऑपरेंड ट्रू हुए तभी हमें जाकर ट्रू मिलेगा। अगर ट्रू और फॉल्स हुए तो हमें फॉल्स मिलेगा, अगर फॉल्स और फॉल्स हुए तो हमें फॉल्स मिलेगा। आई होप आपको एंड का यूज यहाँ पे समझ में आ रहा है, कैसे यहाँ पे यह लॉजिकल ऑपरेटर काम कर रहा है। अब बात कर लेते हैं और ऑपरेटर की। तो और ऑपरेटर दो ऑपरेंड लेता है, और अगर दोनों ही गलत हुए, यानी दोनों फॉल्स हुए, तब जाके हमें फॉल्स रिटर्न करता है। अगर दोनों सही हुए तब हमें ट्रू रिटर्न करेगा। कोई एक सही हुआ तब भी हमें ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। यानी कहने का क्या मतलब है, अगर हम और को ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ये दो वैल्यू देते हैं, तो क्योंकि एक ट्रू है एक फॉल्स है, उससे मतलब नहीं है, एक ट्रू है तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों के दोनों ट्रू हैं तब भी हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों के दोनों फॉल्स हुए तब जाके ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। यानी कि फॉल्स ये सिर्फ तभी रिटर्न करेगा जब दोनों के दोनों कंडीशन इसको जो दिए गए हैं वो गलत हैं। ठीक है, तब हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टेस्ट करना चाहता हूं 5 इज ग्रेटर देन 4, ठीक है, और ठीक है, या तो 5 4 से बड़ा है या फिर 5 इज ग्रेटर देन 6, दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए। देखिए 5 इज ग्रेटर देन 6, ये तो फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है, पर ये सही है। ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन 4, तो एक ट्रू है एक फॉल्स है। आंसर क्या मिलेगा, हमें ट्रू मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एक कंडीशन जो है वो ट्रू है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है और यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई जॉब के लिए आता है, आप एक जॉब प्रोवाइडर हैं, राइडर प्रोवाइडर। ठीक है, आप क्या देखना चाहते हैं कि जो बंदा जॉब के लिए आया है क्या वो क्वालिफाइड है,
अगर क्वालिफाइड नहीं है तो क्या उसके चाचा विधायक हैं, ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक सही है, या तो क्वालिफाइड है या उसके चाचा विधायक हैं, तब आप उसको जॉब दे देंगे। और अगर दोनों ही सही है, यानी चाचा विधायक भी हैं और क्वालिफाइड भी है बंदा, तब भी आप उसको जॉब दे देंगे। और अगर दोनों में से कोई नहीं है तब आप उसको जॉब नहीं देंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, क्वालिफाइड, ठीक है। क्वालिफाइड नाम की वेरिएबल बना लेते हैं, इसको वैल्यू दे देते हैं फॉल्स दे देते हैं, मान लीजिए क्वालिफाइड नहीं है बंदा, ठीक है। और एक और वेरिएबल बना लेते हैं हम, जिसको चाचा विधायक नाम दे देते हैं हम, चाचा विधायक, इसको चेंज कर लेते हैं विधायक, ठीक है। और इसको वैल्यू दे देते हैं ट्रू, यानी कि बंदा क्वालिफाइड नहीं है लेकिन चाचा उसके विधायक हैं, वो सही है। तो अभी हम चेक करते हैं जॉब दे कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वालिफाइड और चाचा विधायक, ठीक है। या तो क्वालिफाइड हो बंदा या फिर चाचा विधायक होने चाहिए, ठीक है, ऐसा है। अब यहाँ पे देखिए क्वालिफाइड यहाँ पे फॉल्स है क्योंकि क्वालिफाइड तो है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए चाचा विधायक ट्रू है, ठीक है, चाचा विधायक ट्रू है, मतलब कि एक फॉल्स है एक ट्रू है। आंसर क्या मिलेगा हमें, ट्रू, कि जॉब दे दीजिए भाई, चाचा उसके विधायक हैं। एंटर की प्रेस किया, हमें ट्रू मिल रहा है क्योंकि जॉब दे दीजिए। एक फॉल्स है तो क्या हुआ, क्वालिफाइड नहीं तो क्या हुआ, चाचा तो विधायक हैं, ठीक है। तो और ऑपरेटर कैसे काम करता है, अगर कोई एक कंडीशन ट्रू है तो हमें ट्रू रिटर्न करता है। अब मान लीजिए चाचा विधायक जो है उन्होंने उनसे रिलेशन तोड़ लिया और चाचा विधायक नहीं रहे उनके, ठीक है। मान लीजिए वो विधायक ही हार गए या ऐसा कुछ हुआ, हो गया, तो चाचा विधायक नहीं रहे, क्वालिफाइड भी नहीं है बंदा, चाचा विधायक भी नहीं है। तो अब हम चेक करके देखते हैं, ठीक है, क्वालिफाइड और चाचा विधायक। तो ना तो क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड भी फॉल्स है, चाचा विधायक भी फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। नहीं जॉब मत दीजिए इसको, कोई और दूसरा ढूंढिए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है और ऑपरेटर कैसे काम करता है। अगर इसके दोनों ही ऑपरेंड सही हुए तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर कोई एक सही हुआ तब भी ट्रू रिटर्न करेगा, अगर दोनों फॉल्स हुए तब जाके ये फॉल्स रिटर्न करेगा। आई होप आपको इस एग्जांपल से और ऑपरेटर क्लियर हो गया होगा कि कैसे काम करता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट लॉजिकल ऑपरेटर विच इज नॉट, ठीक है। तो नॉट की बात करते हैं और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ये बस क्या करता है कि जो भी कंडीशन है इसका जो आंसर आने वाला था, यानी अगर ट्रू आने वाला था तो उसको रिवर्स कर देता है, फॉल्स बना देता है। अगर फॉल्स आने वाला था तो उसको ट्रू कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या चेक करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं थोड़ा दानवीर हो गया और अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वालिफाइड और चाचा विधायक मैंने ये कंडीशन लगाई, ठीक है, और उसको जॉब नहीं मिलने वाली है क्योंकि ना तो बंदा क्वालिफाइड है और ना ही उसका चाचा विधायक है, तो ऑब्वियसली उसको जॉब नहीं मिलने वाली है। आंसर हमें फॉल्स आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखिए आंसर फॉल्स आने वाला है, इसको फिर से वापस ला लेते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि चलो भाई कोई बात नहीं है, अगर ऐसा कुछ है, क्वालिफाइड भी नहीं है, चाचा विधायक भी नहीं है, फिर भी हम उसको जॉब दे देते हैं। और तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आंसर हमें आ रहा है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, शुरू में नॉट, ठीक है। और नॉट लिखने के बाद आप इसको ग्रुप कर दीजिए, जो ये और ऑपरेटर है और ऑपरेंड है इनको आप ग्रुप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस यहाँ पे काम करती है, ठीक है। तो ये चीज का आप ध्यान रखिए, ऑपरेटर प्रेसिडेंस हम पढ़ने वाले हैं वीडियो के आखिर में, ठीक है। कैसे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन क्या है, एंड पहले इवेल्युएट होगा और पहले इवेल्युएट होगा या नॉट पहले इवेल्युएट होगा, ये हम देखेंगे। बट उससे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे नॉट क्या करता है, जो भी आंसर यहाँ पे आने वाला है क्वालिफाइड और चाचा विधायक का, जो कि ऑब्वियसली हमें पता है फॉल्स आने वाला है, उसको रिवर्स करके ये ट्रू कर देगा। अब हम दानवीर हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बंदे को अब जॉब दे रहे हैं, तो एंटर की को प्रेस करते हैं, ट्रू, जॉब मिल गया उसको, क्वालिफाइड भी नहीं है, चाचा विधायक भी नहीं है, फिर भी जॉब मिल गया। यानी करता है क्या है, नॉट ऑपरेटर नॉट ट्रू, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, नॉट फॉल्स तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। यानी कि जो भी कंडीशन का जो रिजल्ट आएगा, अगर वो ट्रू हुआ तो इसके फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स हुआ तो उसको ये ट्रू कर देगा। आई होप आपको नॉट और ये दो लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आए होंगे। ओके, तो आई होप आपको तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो इस प्रोग्राम को बनाने के बाद आपको अच्छे से मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या बनाने वाले हैं, हम यूजर से कहेंगे कि आप कुछ एंटर कीजिए और फिर हम बताएंगे कि यूजर ने कुछ एंटर किया या नहीं किया, ठीक है। तो कैसा ये प्रोग्राम होने वाला है मैं आपको डिमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या कहेंगे यूजर से कि आप कुछ इनपुट कीजिए, इनपुट फंक्शन से हम उसको इनपुट के लिए पूछेंगे और यहाँ पे यूजर मान लीजिए कुछ एंटर करता है तासिफ, ठीक है। ओके, तो हम बताएंगे कि आपने कुछ एंटर किया। अगर इनपुट हम उससे पूछते हैं, इनपुट के लिए कहते हैं और यूजर यहाँ पे कुछ भी एंटर नहीं किया, सीधे एंटर की को प्रेस कर दिया, तो हम उसे बताएंगे कि आपने जो है कुछ भी एंटर नहीं किया है। तो यही बेसिक का कॉन्सेप्ट है। हम ऐसा प्रोग्राम एक बनाने वाले हैं जो चेक करके बताएगा कि यूजर ने कुछ एंटर किया या नहीं किया, ठीक है।
अब ये कैसे काम करेगा, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इस प्रोग्राम को हम कैसे काम कराएंगे। तो देखिए, जब भी हम इनपुट फंक्शन से कोई इनपुट लेते हैं यूजर से, तो हमें पता है कि वो एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करती है इनपुट फंक्शन, यानी कि यूजर जो भी कुछ यहाँ पे एंटर करता है उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमें रिटर्न की जाती है। जैसे कि यूजर ने एंटर किया तासिफ, तो उसको एक स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया गया तासिफ और हमें रिटर्न कर दिया गया। ओके, तो अगर यूजर कुछ भी एंटर नहीं करता है, जैसे हम उसे इनपुट के लिए पूछते हैं और यूजर यहाँ पे कुछ भी एंटर नहीं करता है, तो हमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग मिलती है, यानी कि ऐसा स्ट्रिंग मिलता है जिसमें कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग किसे कहते हैं पाइथन में, इसमें कुछ भी नहीं होता है, कोई भी वैल्यू नहीं होती है, कोई भी कैरेक्टर नहीं होती है। जैसे कि हम लिखते हैं सिंगल कोट्स को पास पास या डबल कोट्स को पास पास या ट्रिपल कोट्स को पास पास लिख दें, तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग होती है, इनमें कोई भी कैरेक्टर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये स्ट्रिंग तो होते हैं पर इसमें कुछ भी नहीं होता है, खाली होते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो यूजर अगर कुछ भी एंटर नहीं करेगा तो हमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग मिलती है, यूजर अगर कुछ एंटर करता है तो हमें वो वैल्यू मिलती है जो यूजर ने एंटर की है। इतना हमें समझ में आता है। तो अगर हम किसी तरीके से पता लगा लें कि जो वैल्यू मिली है हमें, जो स्ट्रिंग वैल्यू हमें रिटर्न कर रहा है इनपुट फंक्शन, वो खाली है, तो हम ये बता पाएंगे कि यूजर ने कुछ भी एंटर नहीं किया है। और अगर वो खाली नहीं है तो हम ये बता पाएंगे कि यूजर ने कुछ तो एंटर किया है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है, इसी पे हम ये प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे फाइल में, न्यू फाइल में, और यहाँ पे हम बना लेते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले हम यूजर से इनपुट के लिए पूछते हैं कि प्लीज एंटर समथिंग। ठीक है, तो हम उसे एक प्रॉम्प्ट दिखा देते हैं और इस प्रॉम्प्ट में हम क्या लिख देते हैं, प्लीज एंटर समथिंग। ठीक है, हम उसे कुछ एंटर करने के लिए बोल रहे हैं और ये जो भी इनपुट करेगा, जो भी इनपुट हमें देगा, उसे एक वेरिएबल एंटर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दे रहे हैं। ठीक है, ओके, अब हम प्रिंट क्या कर देते हैं, यूजर ने कुछ एंटर किया या नहीं किया। इससे पहले हम एक कंपैरिजन यहाँ पे कर लेते हैं। कंपैरिजन देखिए कैसे काम आएगा यहाँ पे। अगर जो ये एंटर वेरिएबल है, इसको एम्प्टी स्ट्रिंग कब मिलेगा, खाली स्ट्रिंग कब मिलेगा, जब यूजर ने कुछ भी एंटर नहीं किया होगा, हमने अभी देखा। और खाली स्ट्रिंग तब नहीं मिलेगा जब यूजर ने कुछ एंटर किया होगा। ठीक है, यानी कि जो एंटर वेरिएबल है ये बराबर होगा खाली स्ट्रिंग के, तो यूजर ने कुछ भी एंटर नहीं किया होगा। और अगर ये खाली स्ट्रिंग के बराबर नहीं हुआ तो यूजर ने कुछ एंटर किया होगा। अब यहाँ पे ये जो कंपैरिजन है, यानी कि जो एंटर वेरिएबल है इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग हमने लिखा हुआ है, तो इसके दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। यानी एंटर वेरिएबल जो है ये एम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर है या नहीं है। ठीक है, इसके दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम रन करके देखते हैं और इसको सेव कर लेते हैं पहले। ठीक है, एंटर नाम से, और इसको करते हैं रन, देखते हैं क्या होता है। तो यूजर मान लीजिए यहाँ पे कुछ एंटर नहीं करता है, तो यहाँ पे आ रहा है ट्रू। ठीक है, और इसको फिर से रन करते हैं, रन किया हमने और यहाँ पे कुछ एंटर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है फॉल्स। देखिए, अब ये जो प्रोग्राम का आउटपुट है और जो प्रोग्राम हमने लिखा है, इसको हम लाइन बाय लाइन कंपेयर करते हैं। सबसे पहले तो इनपुट हमने मांगा यूजर से कि प्लीज एंटर समथिंग। ठीक है, यूजर ने जैसे ही यहाँ पे तासिफ एंटर किया, हमें एक तासिफ वेरिएबल मिला, इस वेरिएबल में स्टोर हो गया, एंटर नाम के वेरिएबल में तासिफ। और फिर जब नेक्स्ट लाइन पे हमने कंपैरिजन किया, यहाँ पे जो एंटर वेरिएबल है क्या वो एम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर है, तो ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि इसमें तासिफ नाम की स्ट्रिंग स्टोर्ड है जो कि इस एम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं लिखता हूं जो तासिफ स्ट्रिंग है क्या वो एम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर है, वो तो हमें भी दिख रहा है कि नहीं है, पर यहाँ पे देख लीजिए आंसर आ रहा है फॉल्स, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे जब तासिफ स्ट्रिंग स्टोर हुई और हमने उसको कंपेयर किया एक एम्प्टी स्ट्रिंग से, तो हमें फॉल्स आया कि भाई ऐसा है कि ये जो एंटर वेरिएबल है वो खाली नहीं है, इसमें कुछ तो और स्टोर्ड हुआ है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे ये कंपैरिजन जो है वो फॉल्स मिला कि एंटर वेरिएबल एम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर नहीं है। लेकिन जब यूजर ने कुछ भी एंटर नहीं किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूजर ने कुछ भी एंटर नहीं किया, तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग इस एंटर वेरिएबल में स्टोर हो गई। और फिर जब हमने कंपेयर किया इस वेरिएबल को एंटर वेरिएबल को, जो कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग कंटेन कर रहा है, तो ये बराबर हो गया इस राइट साइड के ऑपरेंड से, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग से बराबर हो गया, और इसीलिए हमारा आंसर आ गया ट्रू, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ऑब्वियसली इसीलिए हमें ट्रू प्रिंट हुआ। ओके, लेकिन अब हम देखिए क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि अगर यूजर कुछ एंटर करता है तब हम ट्रू प्रिंट करें, अदरवाइज हम फॉल्स प्रिंट करें। जबकि यहाँ पे उल्टा हो रहा है, जब यूजर कुछ एंटर नहीं कर रहा है तब ट्रू प्रिंट हो रहा है, कुछ एंटर कर रहा है तो फॉल्स प्रिंट हो रहा है। तो इसको उल्टा कैसे कर सकते हैं, अभी हमने नॉट ऑपरेटर देखा, उसका यूज करके हम उल्टा कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं नॉट। ठीक है, बस अब हमारा काम हो गया, कर देते हैं इसको सेव और करते हैं इसको वापस से रन। ठीक है, अब यहाँ पे जब यूजर कुछ भी एंटर नहीं करेगा तो फॉल्स प्रिंट होगा, और यूजर अगर कुछ एंटर करता है, फिर से रन करते हैं, तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको बेसिक प्रोग्राम तो समझ में आया कि कैसे अगर यूजर कुछ एंटर कर रहा है तो हम उसको
ट्रू प्रिंट कर रहे हैं, अगर कुछ एंटर नहीं कर रहा है तो हम उसको फॉल्स प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम आपको बेसिक आइडिया तो है कैसे काम कर रहा है। नॉट ऑपरेटर आपको समझ में आया कैसे काम कर रहा है, कंपैरिजन यहाँ पे कैसे कर रहे हैं ये समझ में आ रहा है। ओके, तो अभी हम एंड और एक और ऑपरेटर है और इन दोनों का यूज देख लेते हो। तो इस बार हम क्या करेंगे, यूजर से 2 इनपुट मांगेंगे। ठीक है, 2 इनपुट मांगेंगे, 2 बार इनपुट मांगेंगे। एंटर 2 कर देते हैं इसको और इसको कर देते हैं एंटर 1। ठीक है, और इसमें भी हम यूजर से कहेंगे कि भाई प्लीज इनपुट समथिंग, तो इनपुट प्लीज इनपुट समथिंग। ठीक है, ओके। अभी देखिए हम एंड ऑपरेटर पे काम करने वाले हैं और एंड ऑपरेटर में हम क्या चाहते हैं कि भाई अगर वो दोनों में एंटर कर रहा है कुछ, अगर वो दोनों में कुछ एंटर कर रहा है दोनों वेरिएबल में, यानी कि दोनों बार जब हम उससे इनपुट के लिए पूछ रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ एंटर कर रहा है। ठीक है, तभी हम उसको ट्रू प्रिंट करेंगे, अदरवाइज हम फॉल्स प्रिंट कर देंगे कि वो कुछ भी एंटर नहीं कर रहा है। ठीक है, अदरवाइज फॉल्स प्रिंट करेंगे, यानी एक में वो एंटर कर रहा है कुछ और दूसरी बार में कुछ भी एंटर नहीं कर रहा है, या दूसरे बार में एंटर कर रहा है पहली बार में कुछ भी एंटर नहीं कर रहा है, तब हम उसे फॉल्स प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो इसे कैसे हम चेक कर सकते हैं, सबसे पहले तो चेक करेंगे कि जो एंटर जो है, एंटर 1 वेरिएबल है, अगर ये बराबर है एम्प्टी स्ट्रिंग के और जो एंटर 2 वेरिएबल है वो बराबर है एम्प्टी स्ट्रिंग के, यानी कि एंटर 1 में भी उसने कुछ एंटर नहीं किया और एंटर 2 में भी उसने कुछ एंटर नहीं किया, दोनों बार हमने जब उससे कुछ इनपुट करने के लिए कहा तो उसने कुछ भी एंटर नहीं किया। अगर ये कंडीशन दोनों सही हो जाती हैं, दोनों बार उसने कुछ भी एंटर नहीं किया तो ट्रू प्रिंट होगा। ठीक है, और अगर उसने किसी में भी कुछ एंटर कर दिया, यानी कि पहले इनपुट में कुछ एंटर कर दिया या दूसरे इनपुट में कुछ एंटर कर दिया, तो यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, यानी कि मान लीजिए पहली बार में उसने कुछ एंटर कर दिया तो ये एम्प्टी वेरिएबल के बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो एक कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। हमने एंड ऑपरेटर के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है, अगर एक ट्रू एक फॉल्स है तो हमें फॉल्स मिलेगा, अगर दोनों फॉल्स है तब भी हमें फॉल्स मिलेगा, और अगर दोनों के दोनों ट्रू हैं तब जाके हमें ट्रू मिलेगा। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं, हमें और अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, तो रन करते हैं यहाँ पे और प्लीज एंटर समथिंग। यहाँ पे मान लीजिए हम दोनों बार कुछ भी एंटर नहीं करना है, यहाँ पे हम एंटर नहीं किया, यहाँ पे भी एंटर नहीं किया, तो हमारे यहाँ पे ट्रू प्रिंट होके आ रहा है क्योंकि हमने दोनों बार कुछ भी एंटर नहीं किया। ठीक है, उसके बाद से अब हम क्या करते हैं, एक बार और रन करके देखते हैं और इस बार हम एक बार जो इनपुट मांग रहे हैं उसमें कुछ एंटर कर देना है, जैसे कि टी, और दूसरे बार में कुछ भी इनपुट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होके आ रहा है, आप देख सकते हैं। ओके, अब हम क्या चाहते हैं, इस जो भी आउटपुट हमें आ रहा है ट्रू फॉल्स उसको उल्टा करना चाहते हैं, क्योंकि यूजर जब कुछ एंटर नहीं करे तो फॉल्स प्रिंट आए, अगर यूजर कुछ भी एंटर करता है किसी में भी तो ट्रू प्रिंट आए। तो उल्टा कैसे करते हैं आउटपुट को, नॉट ऑपरेटर का यूज करके। ठीक है, नॉट ऑपरेटर का यूज करके, और यहाँ पे इसको ग्रुप में आप कर दीजिए। ठीक है, हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस पढ़ेंगे अभी, तब हमें समझ में आएगा कि हमने इसको ग्रुप क्यों किया। ठीक है, तो जो भी आउटपुट यहाँ पे हमें मिल रहा है इस एक्सप्रेशन से, उसको हम यहाँ पे उल्टा कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको करते हैं वापस से, इसको सेव कर देते हैं पहले और फिर करते हैं इसको वापस से रन। अभी अगर यूजर कुछ भी एंटर नहीं करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होगा। एक बार फिर से रन करके देखते हैं और यूजर यहाँ पे कुछ एंटर कर देता है पहली बार या दूसरी बार भी, तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि एंड ऑपरेटर यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अब और ऑपरेटर आप खुद से करके देखिए, आपको क्या चेक करना है कि अगर यूजर ने दोनों में से किसी एक में कुछ भी एंटर किया, ठीक है, तो आपको ट्रू प्रिंट करना है, अदरवाइज दोनों में कुछ भी एंटर नहीं किया तभी आपको फॉल्स प्रिंट करना है। ठीक है, या दोनों में एंटर कर दिया, कुछ भी एंटर कर दिया तभी आपको ट्रू प्रिंट करना है। ठीक है, दोनों में कुछ भी एंटर किया तब आपको ट्रू प्रिंट करना है, दोनों में से किसी एक में कुछ एंटर किया तब भी आपको ट्रू प्रिंट करना है, अगर दोनों में कुछ भी एंटर नहीं किया तब आपको फॉल्स प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये आप खुद से ट्राई करके देखिए। ओके, तो अब चलिए देख लेते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस यहाँ पे कैसा है। ठीक है, अगर हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे कि मैं अगर लिखता हूं ट्रू और फॉल्स एंड फॉल्स, ठीक है, तो यहाँ पे आप बताइए कि जो और ऑपरेटर है इसके ऑपरेंड्स पहले इवैल्यूएट होंगे, यानी जो और ऑपरेटर का एक्सप्रेशन है ये पहले इवैल्यूएट होगा, या फिर जो एंड है ये पहले इवैल्यूएट होगा। तो अगर आप कहेंगे भैया इसमें दिक्कत क्या है, आप लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट कर दीजिए। यानी कि चलिए देखते हैं लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट करने से हमें क्या मिलता है, देखते हैं। ट्रू और फॉल्स, देखिए ट्रू और फॉल्स, ये जो और ऑपरेटर है इसका क्या काम होता है, अगर इसके दोनों ऑपरेंड में से कोई भी एक ट्रू है तो हमें आंसर मिलता है ट्रू, यानी कि ट्रू और फॉल्स हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। यानी कि ये पूरा जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है ये क्या इवैल्यूएट होकर आएगा, ट्रू।
और हमें पता है एंड ऑपरेटर के अगर दोनों ऑपरेंड में से कोई भी एक फॉल्स हुआ तो हमें फॉल्स मिलता है, ठीक है, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स, ये आंसर में क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, ठीक है। लेकिन चलिए अब हम फिर से वापस लाते हैं जो हमने लिखा हुआ था, हमने लिखा हुआ था ट्रू और फॉल्स एंड फॉल्स, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं एंटर की और देखते हैं कि क्या हमें फॉल्स मिलता है क्या। तो देखिए हमें ट्रू मिल रहा है, ठीक है, कुछ तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले एंड की प्रेसिडेंस और से ज्यादा है, ठीक है, एंड ऑपरेटर की प्रेसिडेंस और ऑपरेटर से ज्यादा है, इसीलिए एंड को सबसे पहले इवेल्युएट किया गया, यानी कि एंड के जो लेफ्ट में जो ऑपरेंड है और जो राइट में ऑपरेंड है इनको पहले देखा गया। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही फॉल्स हैं, तो एंड ने क्या रिटर्न किया, जब दोनों फॉल्स होते हैं तो एंड रिटर्न करता है फॉल्स, यानी कि इसको फिर से वापस ला लेते हैं, इस दोनों फॉल्स हैं तो इसलिए एंड हमें रिटर्न करेगा आंसर फॉल्स, ठीक है। और हमें पता है कि ट्रू और फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है, ठीक है। और ऑपरेटर का अगर एक भी ऑपरेंड अगर ट्रू है तो हमें आंसर ट्रू मिलता है, तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस कुछ इस तरीके से है, सबसे पहले नॉट को इवेल्युएट किया जाता है, फिर एंड को और लास्ट में और को, ठीक है। तो अगर कोई एक्सप्रेशन आप लिखते हैं तो इसका ध्यान रखें, सबसे पहले नॉट को इवेल्युएट किया जाएगा, फिर एंड को, फिर और को, ठीक है। इनकेस अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है, आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो आप ग्रुपिंग का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी पिछले जो प्रैक्टिकल प्रोग्राम हम बना रहे थे तो वहां पे हमने ग्रुपिंग का यूज किया। हमने क्या देखा था कि अगर जो एंटर वेरिएबल है, पहले वेरिएबल मैं फिर से बना देता हूँ, एंटर वेरिएबल अगर एम्प्टी है, ठीक है, और एक और एंटर टू वेरिएबल है वो भी अगर एम्प्टी है, ठीक है, तो टू प्रिंट करना है, यानी कि एंटर इज इक्वल एम्प्टी एंड एंटर टू इज इक्वल एम्प्टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको एंड को थोड़ा ठीक कर लेते हैं, एंड ओके। तो ये हमने चेक किया था कि अगर जो एंटर फर्स्ट वेरिएबल है वो एम्प्टी है और एंटर टू वेरिएबल वो भी एम्प्टी है तो ट्रू प्रिंट होगा, ठीक है। फिर हमने कहा कि नहीं, इस जो ट्रू आंसर आ रहा है उसको रिवर्स कर देते हैं, तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, आप नॉट ऑपरेटर का यूज कर लीजिए, ठीक है। अगर हम नॉट ऑपरेटर यहाँ पे यूज करते हैं तो देखिए क्या होगा, नॉट ऑपरेटर यहाँ पे वैसे भी काम कर देगा, जो हम चाहते हैं उल्टा हो ही जाएगा। यहाँ पे जो एंटर को कंपेयर कर रहे हैं हम एम्प्टी स्ट्रिंग से, ये तो ट्रू आएगा, ठीक है, क्योंकि खाली है एंटर वेरिएबल तो ट्रू आएगा, और ट्रू और यहाँ पे ट्रू को जो हम यहाँ पे नॉट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स और ट्रू आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स, जो हम चाहते हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि कैसे हो रहा है, तो आपको पहले जो एंड ऑपरेटर का ये जो एक्सप्रेशन है इसको पहले इवेल्युएट कराना है, तो आपको क्या कीजिए, इसको ग्रुप कर दीजिए। तो मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ, यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर इसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इसका आंसर आएगा इस एक्सप्रेशन का, उसको उल्टा कर दिया जाएगा, रिवर्स कर दिया जाएगा इस नॉट ऑपरेटर से, ठीक है। तो ऐसा आप ग्रुपिंग का यूज कर सकते हैं इनके अगर आपको प्रेसिडेंस समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए कि वीडियो के किस पार्ट में मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आपके थॉट्स हमेशा ही वेलकम हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज तासिफ टॉक्स, facebook.com/tasif talks पे जा सकते हैं और उसको लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।